बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस फिजिक्स के छठे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के आखिरी लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 6.5 और 6.6 को कवर किया। आज 6.8 और 6.10 तो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 6.5 और 6.6 को कवर किया। ठीक है, आज हमारे लेक्चर में 6.7 से लेकर 6.10 यानी 6.10 तक कवर होगा। ठीक है, लेकिन ये जहन में रखिएगा 6.7 से 6.10 तक 8 और 10 हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आज भी हमारे दो ही क्वेश्चंस हैं। जैसा पिछले लेक्चर में 6.5 और 6.6 हमने किया था, तो इस लेक्चर में हमारा 6.7 और 6.9 हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, इस लेक्चर के बाद तो शायद आप लोगों से मुलाकात नहीं हो, क्योंकि छुट्टियां हो जाएंगी और छुट्टियों के बाद अल्लाह करेगा आप लोगों की रूटीन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पर अगर मैडम ने कहा या अगर आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर से कुछ फ़ायदा पहुंचा है, तो मैं कोशिश करूंगा लेक्चर्स को कंटिन्यू रखने की। अभी फ़िलहाल 6.7 जो है वो मैंने अब हल करना है, तो 6.7 स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बुक से। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स, फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। एक आदमी है जो 300 न्यूटन की फोर्स से 50 मीटर तक एक ब्लॉक को खींच के लेके जाता है 60 सेकंड में। पावर आपने मालूम करनी है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ डाटा भी शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में हमने फोर्स लिखी थी। ठीक है, जो यहाँ इस सवाल में 300 न्यूटन्स है। फासला वहाँ नहीं था, एस या डी लिख सकते हैं 50 मीटर्स। टी दिया हुआ है 60 सेकेंड्स, वो आप इस तरीके से 3 लाइनों में लिखेंगे, फिर लिखेंगे P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला है जिसमें W इज इक्वल टू एफ एस पुट करेंगे। F की वैल्यू आपके पास 300 होगी, S की वैल्यू 50 होगी और T की वैल्यू 60 होगी। आपको यहाँ से ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में V था, वहाँ S और T दिया हुआ, तो तीनों वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका सिंपली आंसर आ जाना चाहिए। और उस सवाल का जवाब तो दिया हुआ भी आपका वॉट्स के अंदर ही है। ठीक है, अब 6.9 बुक से पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। आपने एक पंप की जो 200 किलोग्राम पानी को 6 मीटर की हाइट तक 10 सेकेंड में पहुंचाता है। ठीक है, उसकी आपने पावर मालूम करनी है। मोटर की पावर होती है हॉर्स पावर, और इस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पावर कैलकुलेट करनी है 6.9 में, जिसमें हमारे पास मैस दिया हुआ है 200 kg, मैस दिया हुआ है 200 kg। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। डिस्टेंस या हाइट जो है वो दी हुई है 6 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, अब आपने मालूम पावर करनी है। पावर का वही फार्मूला P इज इक्वल टू W/T। W हटाकर उसी तरीके से आप Fs लिखेंगे। इस केस में वो H बनता है, बहरहाल आप उसे इधर लिख लीजिए ऐसे, S इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 6 मीटर, तो Fs लिख दीजिए W की जगह और नीचे T। अब जो आपके पास यहाँ फोर्स नहीं पता आपको, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इक्वल मैंने डाल दिया, पर मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ हेयर F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। S पता है आपको 6, T पता है आपको 10, तो 6 और 10 तो आ जाएगा, F नहीं पता, तो यहाँ F जो है वो वेट के इक्वल है। ठीक है, F इज इक्वल टू वेट के इक्वल है, जो कि वेट का फार्मूला होता है mg। ठीक है, यहाँ आप g की वैल्यू भी फिर लिख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब F की वैल्यू मालूम करने के लिए मैस की वैल्यू है 200, g की वैल्यू है 10, तो ये 2000 न्यूटन्स आपकी फोर्स बन गई। ठीक है, अब आप वापस फार्मूला लिख लीजिए, सिंस P इज इक्वल टू Fs/T। F की वैल्यू है 2000, S की वैल्यू है 6 और T की वैल्यू आपके पास है 10। अब ये जब आप क्रॉस करेंगे तो 200 इंटू 6 1200 वॉट्स। हाँ जी, 1200 वॉट्स आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। मैं यहीं लिख देता हूँ, वैसे तो अगले स्टेप में जाना है आपने। 1200 वॉट्स। आखिरी लेक्चर चल रहे हैं तो मार्कर भी मेरा ख़त्म हो रहा है, सूखता जा रहा है एक्चुअली। तो बाहर चलें, कोई नहीं, ज़रूरत पड़ी तो फिर शायद नए मार्कर के साथ ही अगले लेक्चर्स लेंगे। बहरहाल एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लीजिए। 6.7 मैंने नहीं करवाया, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया इस वीडियो के स्टार्ट में। 6.9 ये ऊपर से नोट कीजिए, उसके बाद ये नीचे से नोट कीजिए। ठीक है,
तो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने 9th के लिए फिजिक्स के लिए छठे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए पिछले लेक्चर में 6.5 और 6.6 क्लियर किया है, जो ये आपके सामने सॉल्व हुआ है 6.5 और ये 6.6। ठीक है, 6.7 से लेके 6.10 तक आज का लेक्चर था, जिसमें हमारे स्मार्ट सिलेबस में 2 ही क्वेश्चंस थे, 6.7 और 6.9। 6.9 आपके सामने सॉल्व हुआ है। आप लोग ऊपर से नोट करने के बाद आराम से पॉज करके नीचे से नोट कर लीजिए। ठीक है, 6.7 मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में समझाया। आई होप आप लोगों से हो जाएगा। ना हुआ तो मुझे अपनी एफर्ट दिखाकर पूछिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को उसका जवाब बता सकूं, आप लोगों को हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो शायद इसके बाद अगले लेक्चर में मुलाकात नहीं होगी, पर अगर मैडम ने कहा या आप लोगों ने कुछ मुझे मैसेज ऐसे किए तो अगले लेक्चर में फिर अगर हमारी मुलाकात हुई तो 7वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ हमारी मुलाकात हो सकती है। इस लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर अगर हुआ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।